आज 2025 में जब एआई टूल्स हर जगह छा चुके हैं, चैट जीपीटी, डीप सीक, जेमिनाई, मिड जर्नी और इसी तरह के और बहुत सारे टूल्स, फिर भी 90% लोग इनका सही इस्तेमाल नहीं जानते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास एक लैम्बोर्गिनी हो लेकिन आप उसका सिर्फ रेडियो यूज कर रहे हो। बाकी के सारे एडवांस फीचर जैसे ऑटो पायलट मोड, लाउंज कंट्रोल और हाई स्पीड परफॉर्मेंस आपने कभी यूज ही ना किए हो। तो इससे बड़ी महरूमी क्या होगी? अब आप सोच रहे होंगे लेकिन एआई तो मुझे सही जवाब देता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि एआई सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, ये एक पावर टूल है। Expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Chinese and for the Americans and for the Europeans. Just like a global मगर सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ सरफेस लेवल प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं, लेकिन जो एआई को डीपली समझ लेते हैं उनके लिए ये किसी सीक्रेट वेपन से कम नहीं। अगर आप बस सिंपल प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हैं तो समझ लें कि आप एक सुपर कंप्यूटर से टाइपराइटर का काम ले रहे हैं। लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि एआई आपके लिए अपनी सारी पावर्स का यूज करे तो आपको सही अप्रोच सीखनी होगी। आज इस वीडियो में मैं यही आपको सिखाने वाला हूँ, 100% प्रैक्टिकल गाइड के साथ। इस वीडियो में मैं अपना आज तक का एक्सपीरियंस जो मेरा डिफरेंट एआई टूल्स के साथ रहा है उसको 5 पॉइंट्स में आपके सामने रखने वाला हूँ, और डिस्क्रिप्शन में आपको मजीद ट्रिक्स का लिंक भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं एक कंप्लीट कोर्स लेके आऊँ आपके लिए जनरेटिव एआई के ऊपर, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब अगर आप एआई को सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं बल्कि एक गेम चेंजर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। सोचो आप एक रेस्टोरेंट जाते हो और सिर्फ ये कहते हो मुझे खाना चाहिए, तो वेटर क्या करेगा? ये तो नहीं समझ सकेगा कि आपको बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए या फिर बिरयानी। इसी तरह अगर आप एआई को सिर्फ ये कहते हो मुझे जावास्क्रिप्ट के बारे में बताओ, तो एआई भी सिर्फ एक जेनेरिक जवाब देगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही जेनेरिक है और ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें मुझे जावास्क्रिप्ट क्लाउजर समझाओ एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी और एक कोड एग्जांपल के साथ, तो एआई का जवाब इंस्टेंटली बेटर हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट और डिटेल दोगे उतना एआई का जवाब भी रेलेवेंट होगा। तो इस पॉइंट से हमें ये समझ आता है कि आपने हमेशा स्पेसिफिक रहना है, और जितनी ज्यादा आप डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे उतना ही एआई का रिस्पॉन्स बेटर होगा। एआई की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये किसी भी रोल को अडाप्ट कर सकता है। अगर आप उसे सिर्फ एक बेसिक सवाल पूछते हो तो ये बेसिक जवाब देगा, लेकिन अगर आप एआई को किसी रोल में डाल दो तो इसका जवाब भी वैसे ही इवॉल्व होगा। अब यहाँ पे 2 एग्जांपल्स देखो। मैं बोलता हूँ यू आर अ सीनियर एआई इंजीनियर, एक्सप्लेन हाउ ट्रांसफॉर्मर्स वर्क इन सिंपल टर्म्स। इसी तरह मैं बोलता हूँ यू आर अ मार्केटिंग एक्सपर्ट, राइट अ वायरल इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर अ कोडिंग पोस्ट। तो आप देख सकते हो कि इसने कितने अच्छे रिस्पॉन्स दिए। होता क्या है कि इस तरह एआई अपने नॉलेज को फिल्टर करता है और एक एक्सपर्ट की तरह सोचता है। तो इस पॉइंट में हमें ये समझ आता है कि एआई को एक रोल दो ताकि उसके आंसर उसी फील्ड के एक्सपर्ट जैसे आए। अब ज्यादातर लोग ये गलती कर रहे होते हैं कि वो एआई को एक ही बार में सारा कुछ लिखने का बोल देते हैं, जैसे राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट रिएक्ट जेएस। तो इससे इसका रिस्पॉन्स इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर आप एआई को लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में गाइड करें तो उसका जवाब ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा। जैसे स्टेप 1 में मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट क्रिएट एन आउटलाइन फॉर अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट रिएक्ट जेएस। इसी तरह स्टेप 2 में मैं बोल सकता हूँ नाउ एक्सपैंड ईच सेक्शन इनटू 300 वर्ड्स। और फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि रिफाइन दी कंटेंट एंड मेक इट एंगेजिंग। इसी तरह एआई से बेटर रिजल्ट्स निकालने का तरीका ये है कि उसे एक प्रोसेस फॉलो करवाया जाए, ना कि एक ही प्रॉम्प्ट में सब कुछ डाल दिया जाए। तो इस पॉइंट में हमें ये समझ आई कि एआई स्टेप बाय स्टेप ज्यादा बेहतर काम करता है। तो हमेशा आपने अपने प्रॉम्प्ट्स की एक चेन बनानी है। अब अगर आप चाहें कि एआई किसी खास तरीके से जवाब दे तो सिर्फ रोल असाइन करना काफी नहीं, बल्कि उसे एक्ट एज इफ का कहना और भी ज्यादा पावरफुल है। जैसे एक्ट एज इफ यूर स्टीव जॉब्स एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजाइन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इस अप्रोच से एआई किसी भी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी या स्टाइल को अडाप्ट कर सकता है। अब इस पॉइंट से हमें ये समझ आई कि एआई को किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंकिंग पैटर्न में डालो ताकि रिस्पॉन्स ज्यादा यूनिक बने। अगर आप किसी टॉपिक को डीपली समझना चाहते हो तो एआई से एक ही जवाब ना लो, बल्कि उसे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में मांगो। जैसे एक्सप्लेन रिकर्जन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बिगिनर, एन इंटरमीडिएट डेवलपर एंड एन एक्सपर्ट। इस तरह आप एक ही कॉन्सेप्ट को 3 तरीकों से देख सकते हो, जो आपकी लर्निंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता है।
तो इस पॉइंट से हमें ये समझ आया कि एक ही कॉन्सेप्ट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझो। आज हमने देखा एआई सिर्फ एक चैटबॉट नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल है जो आपके सोचने का तरीका चेंज कर सकता है। अगर आप सिर्फ बेसिक प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हैं तो आप एआई का सिर्फ एक फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक, स्ट्रक्चर्ड और रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट्स लिखना सीख जाएं तो एआई आपके लिए एक असिस्टेंट नहीं बल्कि एक गेम चेंजर बन सकता है। इसी तरह बाकी के जितने भी टूल्स हैं, चाहे वो मिड जर्नी है या कोई भी इमेज जनरेशन टूल है, उसके लिए अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं लिखना आता तो आप वो प्रॉम्प्ट भी चैट जीपीटी से ही लिखवा सकते हो, इसे कोई रोल असाइन कर सकते हो। मान के चलो कि आप एक आर्किटेक्ट इंजीनियर हो तो आप इसे बोल सकते हो कि तुम एक एक्सपर्ट आर्किटेक्ट इंजीनियर की तरह मुझे ये प्रॉम्प्ट लिख के दो, मुझे ये चीज बनवानी है मिड जर्नी से, तो आप वो सारे काम यहाँ पे कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी एआई को इफेक्टिवली यूज कर सके और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा आपको कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी ये कमेंट में जरूर बताओ, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप कोडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video.